Good morning, dear students. Today our topic is ratio. How to use the ratio in the fractions and what is the use of that ratio in our fraction chapter. Firstly, we start our ratio with the introduction or meaning of the ratio. Okay. The meaning of the ratio is the relation between two numbers which shows how much bigger one quantity is than another. देखिए बच्चे, आपको पता होगा जो रेशियो का सिंबल होता है, द सिंबल ऑफ रेशियो, ये हमारा सिंबल होता है ना बेटा, जो हमारा रेशियो का सिंबल होता है। अब जो रेशियो है वो क्या किसको कंपेयर और किसको डिस्टिंग्विश करती है? रिलेशन क्या है बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज द अनदर, कि जो वन क्वांटिटी है द अनदर क्वांटिटी से हाउ मच बिगर। जस्ट लाइक दैट वी हैव द 4:2. ओके, अब वो फर्स्ट नंबर इज 4 एंड सेकेंड नंबर इज 2. देन हाउ मच बिगर द फर्स्ट नंबर इज फ्रॉम द अनदर नंबर. सो देखिए कितने by 2. If we multiply by 2 by the 2 then 4, it means 2 times first number is bigger than second number. Okay, तो हमारा रेशियो क्या करती है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करती है that two numbers में which shows how much bigger one quantity is than another. Okay, then the another meaning of the definition of the ratio according to the fraction, that how to use these in the fractions. Okay, comparison of the numbers or measures of two quantities. देखिए ये तो सेम है, कंपैरिजन है यहाँ पर टू नंबर्स में कि जो ये 4 है वो 2 से 2 टाइम्स बड़ा है. ओके, कंपैरिजन और मेजर्स ऑफ two quantities of the same kind and same unit by division. By division, what we can find the two quantities or the two same numbers, that the comparison between the two numbers of the two quantities, what we have to find that देखिए यहाँ पे 4:2 है, तो मतलब 2 जो है वो जो 4 से या तो हम बिगर या स्मॉलर दोनों रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए 4 कितना बड़ा है 2 से, 2 टाइम्स बड़ा है. और हम ये भी बोल सकते हैं जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना छोटा है. तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय डिवीजन. जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2. इट मीन्स जो 2 है वो 4 से 2 टाइम्स लेस है. Okay, then we start our topic of the fraction, that how to use this fraction in the problem questions or in our fraction. So our question is find the ratio of 40 grams to 80 grams. So what we have to find here, ratio of 40 grams to 80 gram. ओके, अब यहाँ पर जो हमारा 2 का मीन्स होगा, 2 मीन्स रेशियो, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन 40 ग्राम्स एंड 80 ग्राम. ओके, देखिए 40 रेशियो 80, that is the ratio of 40 and 80. So what we can do, if in the starting of the fractions I tell you that the fraction we can in the terms of ratio and also in the terms of division, fraction in the terms of division and the ratio is also in the terms of division. जो हमारा 40:80 है, in another way हम उसे कैसे राइट आउट कर सकते हैं? 40 डिवाइडेड बाय 80. ओके, देखिए जो 40:80 है हम उसे कैसे इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन और इन द डिवीजन हम इसे कैसे राइट करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 80. ओके, अब देखिए अब हम इसे कट आउट करके जो हमारे नॉर्मली सिंपल क्वेश्चंस थे क्या करते थे, हम रिड्यूस्ड करते थे लोवेस्ट फॉर्म में. हमें जस्ट वैसा ही करना है, 40/80 को क्या करना है,
लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब इसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देखिए तो हम इसे कट आउट करेंगे। देखिए अगर हम इसे छोटे टेबल पे कट आउट कर रहे हैं और देखिए स्टार्टिंग भी हो रहा है 41 जा 40, 42 जा 80, तो डायरेक्ट हमारा ये कट हो रहा है 40 के टेबल पे, दैट इज 1/2। और हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में और भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 40/80 है, ओके, यहाँ से 0 0 ये कट हो रही है, तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 4/8, ओनली 4/8, एंड देन वी कट इट इजिली, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, that our answer is 1/2. So the fraction of the ratio of 40 grams to 80 grams is, had we find 40 ratio 80 and in the form of the fraction, and then our last step is reduced in the lowest form. If we reduced in the lowest form, then our answer is 1/2. Our next question is divide 100 between Trisha and Sonam in the ratio of 2/3. अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास सम है क्या है 100। अब इस 100 को हमने रेशियो में त्रिशा एंड सोनम, त्रिशा का क्या पार्ट है 2 और सोनम का क्या पार्ट है 3, हम इसे 100 को 2/3 पार्ट में डिवाइड और कट करके किसको, त्रिशा को 2 पार्ट देना है और सोनम को 3 पार्ट। सबसे पहले जो हमारी रेशियो है, हमारी रेशियो क्या है 2/3, ओके। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो, जो भी हमारे पास रेशियो गिवन है हम उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या रेशियो गिवन है 2 and 3, सो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, 2 + 3 5. So our first step is sum of the ratios that were given 2 and 3. So add 2 and 3. Our answer is 5. Okay. So Trisha को कितना शेयर, Trisha get 2/5. अब ये 5 कैसे लिखा, देखिए Trisha को शेयर कितना है 2 और टोटल कितना है 5. इट मीन्स 2/5 पार्ट किसका है, त्रिशा का, और सोनम का 3/5 पार्ट, ओके। त्रिशा गेट 2/5 ऑफ दी टोटल, टोटल कितना है हमारे पास 100. इट मीन्स त्रिशा को क्या गेट होगा 100 का 2/5, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सबसे फर्स्ट हमारा सिंपल हो गया मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेनोमिनेटर. इफ वी विश दैट वी कट आउट इन द रिड्यूस्ड इन द लोवेस्ट फॉर्म, देन वी मल्टीप्लाई, ओके। देखिए 5 को देखिए 100 से करेंगे तो क्या होगा, किस पे कट होगा, ये 20 पे कट होगा, ओके। देन मल्टीप्लाई बाय 2, 22 जा 40. सो त्रिशा को कितना पार्ट मिला 100 में से, 40 पार्ट मिला। कितना पार्ट मिला, 40 पार्ट मिला। अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे, सोनम का। सोनम गेट, सोनम का कितना पार्ट है 3 और टोटल कितना है, डेनोमिनेटर में क्या आता है हमारा, टोटल आता है ना, ऑफ दी टोटल, ओके। अब देखिए 100 इंटू 3/5, अब पहले इसको कट आउट करेंगे, 5 को 100 पे क्या होगा 20 इज मल्टीप्लाई बाय 3, 23 जा 60. So our answer is 60. So in the last we write the Trisha get 40 and Sonam get of the total part is 60. We have to divide the 100 into Trisha and Sonam according to the ratio 2/3. Firstly we sum of the ratio 2 + 3 is 5 and then divide the 100 into 2/5, that is 40, and Sonam get 3/5 of the 100, that is 60. In the last we write a line here, Trisha get 40
and Sonam get 60 out of 100. Okay, then clear? So our next question is find the ratio of 45 minutes to 1 hour 30 minutes. Okay, we have to find the ratio between the 40 minutes and 1 hour 30 minutes. Firstly, we have to convert the 1 hour 30 minutes into totally minutes. बिकॉज बच्चे यहाँ पर हमारे जो ग्राम्स होंगे या मिनट्स होंगे दोनों में सेम होने चाहिए. हम देखिए सेंटीमीटर और मीटर जब भी हमारे पास क्वेश्चन में होता है तब हम इन क्वांटिटीज को सेम करते हैं ना. तो देखिए यहाँ पर मिनट्स है, यहाँ पर आर प्लस मिनट्स है. तो सबसे पहले कन्वर्ट 1 hour 30 minutes into minutes. ओके, अब देखिए 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes. 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. ओके, अब देखिए हमें टोटल क्या है 1 hour and 60 minutes. तो वी हैव ऐड 60 प्लस 60 minute and 30 is given here. 60 plus 30, so total is 90 minutes. So our in 1 hour and 30 minutes we have to convert into the total in minutes, that is 90 minutes. Okay, then start our question. We have to convert 45 minute to 90 minute. अब हमने कन्वर्ट कर लिया ना इसे, तो अब हम इसे क्या यूज करेंगे 90 मिनट. अब हम इसे रेशियो में 2 की जगह क्या आ जाएगा रेशियो and 90 and then we take into in the form of fraction, that is 45 divided by 90 and then we cut out according to that. अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे 5 के टेबल पे, ठीक है, रिड्यूस्ड करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में. अब देखिए 5 9s are 45, ये किसके टेबल पे 9 पे 5 के टेबल पे. और अब जब हम 90 को करेंगे तो क्या आएगा 5. अब देखिए यहाँ पर आप साइड में एज अ चेकिंग आप इसे साइड में करेंगे 5 के टेबल पे. 5 1s are 5, 9 minus 5 4 and 40, 5 8 जा 40, देन आवर आंसर इज 18. तो ये किसके पे कट हो रहा है 5 के टेबल पे 18 पे कट हो रहा है. अब देखिए 9 और 18 ये भी कट आउट हो रहे हैं ना. 9 1s are 9, 9 2s are 18, ये भी कट हो रहे हैं 9 1s are 9, 9 2s are 18. So our final answer is 1/2 and if but we have to find the ratio between, so our ratio is 1/1/2. ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास रेशियो के फॉर्म में था लेकिन हमें इसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया. अब सेम हम इसे फिर से जब हमने इसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया क्या है हमारा 1/2, देन आवर रेशियो इज 1/2 ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेशियो एट योर होम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.